चंपापुर गांव में दयाराम नाम का एक युवक रहता था। उसके पास 4 भैंसें थीं। घर में उसकी पत्नी और एक बेटी रहा करते थे। दयाराम का काम बहुत अच्छा चल रहा था। एक बार दयाराम की बेटी बहुत अधिक बीमार पड़ जाती है। दयाराम हर जगह से वैद्य बुलाकर उसका इलाज करता है, लेकिन फिर भी उसकी बेटी की हालत में कोई सुधार नहीं होता। एक दिन चंपापुर गांव में एक साधु आते हैं। साधु को कई औषधियों का ज्ञान था। वह बहुत ही बुद्धिमान थे। दयाराम साधु के पास जाता है और अपनी बेटी का इलाज के लिए उनसे कहता है। दयाराम के कहने पर साधु उसकी बेटी को देखता है। दयाराम की बेटी का उपचार करने के बाद साधु बाबा बताते हैं कि अब केवल एक ही औषधि इसकी जान बचा सकती है, कमलधुंध। किंतु यह औषधि बहुत ही दुर्लभ है। यह औषधि केवल उत्तर के जंगलों में मिल सकती है, किंतु इसे ढूंढना आसान नहीं है। वह जंगल बहुत ही चमत्कारी है। वहाँ परियां भी रहती हैं और दानव भी। उस जंगल की किसी भी चीज को छूना मत, वरना मुसीबत में पड़ सकते हो। दयाराम ने साधु से पूछा, किंतु साधु बाबा, मैं उस औषधि को पहचानूंगा कैसे? उस औषधि से हमेशा सुगंध फूटती रहती है। तुम्हारे पास केवल 5 दिनों का समय है। उसके बाद कोई तुम्हारी बेटी को नहीं बचा सकता। दयाराम तुरंत एक घोड़ा बग्घी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। जंगल बहुत ही बड़ा और घना था। लगातार 1 दिन तक चलने के बाद वह जंगल में बहुत भीतर पहुंच जाता है। घोड़ा बग्घी को एक पेड़ से बांधकर वह जंगल में औषधि को ढूंढने लगता है। तभी उसे आसमान में बड़े बड़े पक्षी दिखाई देते हैं। दयाराम जंगल में आगे बढ़ता है। उस जंगल के पेड़ बहुत ही विशाल और घने थे। जंगल में चारों तरफ से एक मनमोहक सुगंध आ रही थी। दयाराम जंगल में इधर उधर घूमा, लेकिन उसे कोई औषधि नहीं मिली। थककर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसने उड़ने वाले घोड़ों को देखा। कुछ देर बाद दयाराम को प्यास लगी तो वह पानी की तलाश में आगे बढ़ गया। आगे जाकर उसने एक तालाब देखा। वह तालाब से पानी पी लेता है और बेहोश हो जाता है। 2 दिन बाद जब वह बेहोशी से उठा तो उसने देखा कि एक परी उसके समीप खड़ी थी। परी ने कहा, तुम कौन हो मानव? इस जंगल में क्या कर रहे हो? ये जंगल मनुष्यों के लिए नहीं है। ये जंगल चमत्कारी और जानलेवा दोनों है। तुम यहां किस चीज की तलाश में आए हो? परी के पूछने पर दयाराम उसे सारी सच्चाई बता देता है। परी कहती है, मैंने इस औषधि का नाम तो सुना है, लेकिन मैं इस औषधि के बारे में कुछ नहीं जानती। केवल रानी परी ही इस औषधि के बारे में जानती है। दयाराम कहता है, तो फिर तुम मुझे उनके पास ले चलो। परी कहती है, किंतु एक दानव ने उन्हें बड़े तालाब में एक फूल में कैद कर दिया है, जहां से उन्हें बचा पाना बहुत ही मुश्किल है। दयाराम कहता है, मैं उसे अवश्य बचाऊंगा, तुम मुझे वहां ले चलो। परी उसे तालाब के पास ले जाती है। और कहती है, यदि तुमने उस फूल को तोड़ दिया तो हमारी रानी परी आजाद हो जाएगी। कोई परी इस तालाब में प्रवेश नहीं कर सकती, और तुम तो देख ही चुके हो कि तालाब से पानी पीने पर तुम्हारा क्या अंजाम हुआ था। इसलिए ध्यान रहे, पानी तुम्हारे भीतर प्रवेश न करने पाए। दयाराम तुरंत तालाब में कूद जाता है और बहुत तेजी से फूल के पास जाता है और उसे तोड़ देता है। फूल के टूटते ही रानी परी आजाद हो जाती है, लेकिन दयाराम बेहोश हो जाता है। परी दयाराम को उड़ाकर तालाब के बाहर ले आती है। रानी परी कहती है, तुमने मेरी जान बचाई है, बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? दयाराम उसे पूरी बात बताता है। फिर रानी परी दयाराम को कमलधुंध औषधि लाकर देती है। वह परी का धन्यवाद करता है और घोड़ा बग्घी लेकर वापस अपने घर पहुंच जाता है। फिर साधु औषधि से उसकी बेटी का इलाज करते हैं और वह कुछ ही समय में ठीक जाती है।